कभी कोई मनमुटाव की बात, कभी छोटी मोटी बात रही हो, कभी आपसे उन्होंने शेयर की हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं, वैसे तो कोई बोलती नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल देती है, मजाक में बोल देती है, हाँ भाई नहीं रहना। मैं मजाक ही सोचूंगा। अरविंद जी, इतनी बड़ी प्रक्रिया फॉलो की गई, आपको लगता है अकेले फॉलो की गई है या कोई उसका सहयोगी भी यहाँ हो सकता है? ये पता नहीं है, वो एक जाती थी, मैं उसको फ़ोन करता था 9 बजे रात तक, अरे आजा आजा कहाँ है। एक तो तीखा सवाल आपसे थोड़ा सा कर रहा हूँ, माफी। आपके जो साले साहब हैं डेविड जी, लगातार बीच में चर्चाएं आई कि उन लोगों को पूर्व से, यानी आपके ससुराल पक्ष को पता था कि ये सारा स्टेप चल रहा है, कहीं जा रही है आ रही। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, मेरे डेविड को, उसके घरवाली को पता था भी छुट्टी करके जाती थी। नहीं, पाकिस्तान जाने का पता था क्या ससुराल पक्ष को? ये मेरे को नहीं पता। वो तो मेरे पास संडे को फ़ोन आया कि मैंने सबको बता दिया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, निकाह तो हो चुका है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। यहाँ भी जब अंजू थी तो झूठ पे झूठ बोल ली, और कैसे वीज़ा बनवाई, कैसे क्या करवाई, मेरे को खुद नहीं पता। कौन वेरिफिकेशन किया, मेरे तो कोई साइन भी नहीं है, मैं तो कभी दिल्ली गया भी नहीं हूँ मेरे को लेके। जी, पूरी स्थिति अब साफ होती जा रही है। अभी तक आप किस कंफर्मेशन पर अपने आप को सेटिस्फाई मान रहे हैं कि आपके पास क्या चीज़ कंफर्म आ चुकी है जो आपकी बातचीत में हुई हो? मेरी कोई बातचीत तो अभी हुई नहीं है उससे। 25 जब से सगाई की है, निकाह किया, तब से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है उससे। लगातार वहाँ से जो वीडियो आए, जो हालात सामने आए, उनको लेकर के उन्होंने कोई क्लियरिफिकेशन, बच्चों से बातचीत के प्रयास या आपसे कोई बातचीत का प्रयास? नहीं, बच्चों से भी नहीं हुआ प्रयास, ना हमारे से हुआ है कोई प्रयास। वहाँ से किसी अथॉरिटी का फ़ोन आपके पास आया हो? नहीं आया अभी मेरे पास कोई। अभी तक कोई यहाँ से इंडियन अथॉरिटी से आपके पास कोई कॉल आया हो कि आपकी कोई डिमांड्स इस मामले को लेकर के, अब जो पूरा घटनाक्रम रहा है, क्योंकि बार बार बयान बदले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई, नहीं है, निकाह हुआ नहीं है, कभी नाम बदला नहीं गया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, निकाह तो हो चुका है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। यहाँ भी जब अंजू थी तो झूठ पे झूठ बोल ली, और कैसे वीज़ा बनवाई, कैसे क्या करवाई, मेरे को खुद नहीं पता। कौन वेरिफिकेशन किया, मेरे तो कोई साइन भी नहीं है, मैं तो कभी दिल्ली गया भी नहीं हूँ मेरे को लेके। इन सभी हालात जो भी आज आपके साथ बीत रहे हैं, उसका सभी को दर्द है कि ये आज आपके साथ हुआ है। क्या आगे का आपका स्टेप आपने सोचा हुआ है? क्या कोई लीगल कार्रवाई पे आप जाएंगे? कैसे वो आती हैं तो वो अपना दावा भी पेश करेंगे, भाई मैं अभी पत्नी हूँ आपकी? वो तो मेरी पत्नी है, बिना तलाक के कैसे कर सकती है शादी? मैंने तो तलाक भी दिया भी नहीं हूँ। उसने वहाँ बताई है कि मैंने तलाक का कागज़ दिल्ली में दे रखी है 3 साल से। तो क्या मेरे पास तो कोई साइन भी आपके पास नहीं। कोई संबंध आया था कोर्ट की तरफ से कि कोई डिवोर्स के लिए? नहीं, कोई आया नहीं है मेरे पास संबंध कोई तलाक के कागज़ के लिए। क्या स्टेप आपका रहने वाला है आगे? आगे ये रहना है कि वो जितने पासपोर्ट वीज़ा है इनके सब जब्त कर लिया जाए, और वीज़ा के जिसके थ्रू आया है, मेरे तो कोई साइन नहीं है, ना मैं कभी दिल्ली गया हूँ वीज़ा के अप्लाई के लिए, ना मेरा कोई साइन है। वो कैसे वीज़ा बना, क्या हुआ, वो इसकी जानकारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। सरकार से मेरा यही दरख्वास्त है। किस तरह की जांच आप चाह रहे हैं अभी? कि क्या कोई डाउट है कि क्या नसरुल्लाह भी यहाँ आया हो इंडिया कभी? पता नहीं इंडिया आया कि नहीं आया, मगर साइन तो मेरा भी तो होना चाहिए। जिस हिसाब से वीज़ा पे साइन होता है उस हिसाब से वीज़ा तो अप्लाई होनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट की एजेंसी से आपका सवाल है कि जो इस तरह का जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार की गई, आपकी जानकारी कभी आपको नहीं मिली? नहीं मिली, इसकी जानकारी वीज़ा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली मेरे को। मानते कि कहीं ना कहीं इसमें एजेंसीज की भी कहीं ना कहीं कमी रही है, जो आपके तक जानकारी नहीं आई, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? क्या पता बीच से ही जानकारी हमारी हटा दी गई हो। तो क्या आप मांग करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ कि वीज़ा की छानबीन की जाए दोबारा से। इनके पिताजी का बयान आया कि वो पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब थी। क्या कभी कोई आपके इतना लंबा शादी के बाद आप रहे हैं साथ, कोई ऐसे डिस्टर्बेंस आपको नज़र आया था? थोड़ा काम के लेकर वो टेंशन में तो हो जाती थी, माइंड ये सब हो जाता था, मगर मैंने इतना बड़ा कदम नहीं सोचा था कि वो उठाएगी। तो मगर जो चीज़ को ठान लेती है ना जीत पे कि ये करना है तो यही करना है, तो वो कर लेती है। हाँ। आपकी शादी जो हुई थी, क्या पहले मुलाकात हुई थी या सीधी अरेंज मैरिज हुई थी? नहीं। परिवार के संबंध में थी? परिवार के संबंध में ही हुई है शादी सारी। आपकी शादी जब हुई थी? तो शादी के बाद अगर कोई जानकारी मिलती, आपकी कोई बातचीत उनसे हुई है? शादी के बाद तो हमेशा हमारी बातचीत होती बच्चों रहती से है। कैसा बिहेवियर रहा उनका इस दौरान, अभी जाने से पहले? बच्चों का व्यवहार बहुत अच्छा था, बर्गर से- खिलाती थी, बहुत कुछ खिलाती थी बच्चों को। उन्होंने अभी भी वहाँ पर पाकिस्तान मीडिया के सामने दावा किया है कि मैं बच्चों से मिलने जाऊंगी और मुझे बच्चों से मिलने का अधिकार है, मिलना भी है उन्हें। बच्चे तो मना कर रहे हैं मिलने के। अंजू ने लगातार अभी ये कहा है, नसरुल्लाह ने भी एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि हमने कोई शादी नहीं की है, वो सिर्फ दोस्त है। जो वीडियो वायरल हुआ है वो एक सिर्फ कॉमन एक प्री वेडिंग स्टाइल में वो एक यूट्यूबर है उसने शूट किया है। तो
तो कोई शादी जैसी बात नहीं है। अगर उन्होंने शादी नहीं की हो, बच्चों से आपसे प्रेम हो, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे आने के बाद? भाई उसको आने के बाद ना मैं नहीं करता, इस पर बच्चे बताएंगे, क्या कानूनी क्या बच्चे करेंगे, बच्चे तय करेंगे बच्चे तय करेंगे। जी। अगर आप- बच्चे कह देंगे हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं तो नहीं। बच्चे क्या एजेंसी- कह रहे हैं? बच्चे क्या कह रहे हैं? आपकी बात हुई? मेरी बेटी तो बड़ी वाली मना कर रही है सीधा। एजेंसीज को लेकर कोई आपका कोई गुहार है क्या कि एजेंसीज के संबंध में जांच करे? उसी की जानकारी, वीज़ा के बारे में जानकारी है कि जांच करें, और डॉक्यूमेंट्स क्या लगा है उसकी जांच करें। बात एक ये भी निकल कर आ रही है कि जो उसने एमपी का जो सर्टिफिकेट उसमें 10th क्लियर का लगाया है वो भी फर्जी है। अब इसके बारे में पता नहीं है 10 का कैसे बनवाया है, क्या फर्जी करे। आपका एक वीडियो हमारे पास भी आया था, सोशल मीडिया में था, जो आपकी उनसे बातचीत थी कि उन्होंने कहा था कि मेरे दस्तावेज सभी संभाल के रखे जाएं। तो क्या वो दस्तावेज से आप संभाल के रखने की कही गई थी? कही गई है, मगर मेरे को पता नहीं है वो कहाँ रखा गया। मैं खुद कंफर्म में नहीं हूँ, वो उसमें यानी पता आपने नहीं। जांच की तो घर पे आपको कोई दस्तावेज नहीं मिला? अभी मिली नहीं है मेरे को, मैं खुद ढूंढने के चक्कर में हूँ। स्थानीय पुलिस या स्थानीय प्रशासन कोई आपके पास आया है, किसी तरह की इंक्वायरी की है, पूछताछ क्या की है? मदद ना, अब अभी आप कोई- सरकार और प्रशासन से चाहते हैं? क्योंकि अभी आपकी नौकरी भी डिस्टर्ब है, बच्चे भी अभी डिस्टर्ब हैं, हालात अभी सामान्य हुए नहीं है। क्या उम्मीद आप सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं? मैं तो सरकार से यही कहता हूँ, बच्चे मेरे पास रहें, वीज़ा और पासपोर्ट उसका रद्द किया जाए, उसको जाने नहीं दिया जाए। और स्थानीय लोग भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि हम अंजू को नहीं आने देंगे यहाँ पर, अगर पाकिस्तान से आती है तो। आते क्या आप स्थानीय लोगों के साथ हैं? आने तो की बात अलग है, पहले आए तो इंडिया में अगर आए। आएगी तो क्या आप स्वीकार करेंगे? शिकार नहीं करूँगा मैं, शिकार करने के लिए मैं अरविंद नहीं जी, कर अगर रहा। आती है तो उनसे आपके क्या क्या सवाल होंगे और किस मुद्दों पर आप उनसे बातचीत करेंगे, वो साफ कर दें। मैं तो पहले मुद्दे पे ये बात करूँगा कि तुमने वीज़ा कैसे बनवाया, मेरे को तो बताया नहीं, ठीक है। क्या तुमने कैसे किया, कहीं फर्जी साइन तो नहीं मारी, कहीं कुछ तो किया, मेरे तो कोई साइन है ही तो नहीं। क्या लगता है कि उसको यहाँ कोई सहयोगी भी हो सकता है क्या? क्या कभी कोई मनमुटाव की बात, कभी छोटी मोटी बात रही हो, कभी आपसे उन्होंने शेयर की हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? नहीं, वैसे तो कोई बोलती नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल देती है, मजाक में बोल देती है, हाँ भाई नहीं रहना, मैं मजाक ही सोचूंगा। अरविंद जी, इतनी बड़ी प्रक्रिया फॉलो की गई, आपको लगता है अकेले फॉलो की गई है या कोई उसका सहयोगी भी यहाँ हो सकता है? ये पता नहीं है, वो एक जाती थी, मैं उसको फ़ोन करता था 9 बजे रात तक, अरे आजा कहाँ है। एक तो- तीखा सवाल आपसे थोड़ा सा कर रहा हूँ, माफी। आपके जो साले साहब हैं डेविड जी, लगातार बीच में चर्चाएं आई कि उन लोगों को पूर्व से, यानी आपके ससुराल पक्ष को पता था कि ये सारा स्टेप चल रहा है, कहीं जा रही है, आ रही। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, मेरे डेविड को, उसके घरवाली को पता था भी छुट्टी करके जाती थी। नहीं, पाकिस्तान जाने का पता था क्या ससुराल पक्ष को? ये मेरे को नहीं पता, वो तो मेरे पास संडे को फ़ोन आया कि मैंने सबको बता दिया है। अब आगे की कानूनी कार्रवाई, आप अगर कोई आती है अमल में, तो क्या कानूनी कार्रवाई आप करने के लिए प्रयास करेंगे, या अपनी मेन जो उनसे बात है वो क्या लेना चाहेंगे? अभी भी मैं तो यही आमने सामने होने के दौरान आमने सामने यही बोलूँगा, भाई मैंने तुम्हें तलाक कब दिया, ठीक है। तुमने दिल्ली में 3 साल पहले कहाँ जमा किया है? मैं तो दिल्ली गया भी नहीं हूँ अभी, और ना मेरे पास कोई आया है कागज़। तो क्या आप कोई FIR वगैरह दर्ज कराएंगे उसके खिलाफ? उसके बाद जब आएगी तब मैं FIR दर्ज करूँगा। कानूनी राय लेके